नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीबी। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक बैग लिए ट्रेन के डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंता में खड़ा रहा। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और यह रिजर्वेशन डब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। यह जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डब्बे में चले जाना, वरना 800 रुपये की रसीद बनेगी। यह कहकर टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी के पहले बच्चे होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीबी और बैग के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार होकर स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में नहीं चढ़ सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट देते हुए पति ने कहा, 100 रुपये कुछ नहीं होते, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो सीमा की डिलीवरी में भी नहीं लगी। साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। यह लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो, वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास होकर ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हों। कैसे एडजस्ट करेंगे यह 400? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगने होंगे? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100 रुपये तो मैं ज़्यादा ही ले आया था। सीमा के घर पैदल चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 रुपये तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे। एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए यह सब सह लूँगा। मगर फिर भी यह तो 300 रुपये ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 रुपये देने वाले थे ना, अब दोनों मिलाकर 100 रुपये ही देंगे, हम अलग थोड़ी ही हैं। हो गए ना 400 एडजस्ट। पत्नी ने कहा, मगर सीमा के कम मत करना। पति की आंखें छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी, सीमा जब मुन्ने को लेकर घर आएगी तब 100 रुपये ज़्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी भी आंखें छलक उठी। फिर आंखें पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं सरकार मिले तो मैं कहूँगी, इतने पैसे की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसे से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी और लगा दें, जिससे ना तो हम जैसे लोगों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़ेगा और ना ही हमें मुन्ने को 100 रुपये कम देने पड़े। उसकी आंखें फिर झलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। तू मत रो। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।